आज हम फिर से सीखेंगे ब्लड ग्रुपिंग इन ट्यूब मेथड। जो ट्यूब मेथड में ब्लड ग्रुपिंग कैसे किया जाता है और इसका इंटरप्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैं हेमंत दास आप लोगों के सामने फिर नया जानकारी और नया टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं ट्यूब में ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है। हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो अभी ब्लड ग्रुपिंग का हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी सारों ट्यूब में NT-AB, A, B और D, उसको हम लोग अभी मिक्स करने के बाद ही हमको पता चल जाएगा हम लोग का ग्रुप क्या है। हम लोग अभी इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद मेरा ग्रुप क्या है पता चल जाएगा। तो मुझे अभी पता चला है मेरा NT-AB AB में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है और NT-D में एग्लूटिनेशन हुआ है। तो मेरा जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है तो उसमें ये O पॉजिटिव है। तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए आपको होने से आपको NT-AB, NT-A और NT-D में एग्लूटिनेशन नहीं होगा। हम अभी सीखेंगे जो नेक्स्ट के साथ साथ हम सीखेंगे कैसे हमको सेल सस्पेंशन बनाना है और कैसे ब्लड ग्रुपिंग करना है। ये O पॉजिटिव है तो उसको हम लोग दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। तो पहले तो हमको ट्यूब को मार्किंग कर लेना है सही से। जो आपका ADTA ट्यूब रहेगा तो उस तरह से आपको सही से मार्किंग करना है ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को या ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब को। तो उसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन लेंगे, नॉर्मल सलाइन के साथ साथ ब्लड को, EDTA होल ब्लड को मिक्स करेंगे। करने के बाद हम लोग अच्छा से मिक्स करेंगे, करने के बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूज में दे देंगे। हमको सेल सस्पेंशन बनाने के लिए वास्ट RBC चाहिए। तो वास्ट RBC को हमको कैसे करेंगे, नॉर्मल सलाइन के साथ हम लोग का जो EDTA होल ब्लड है तो उसको मिक्स करके हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके वॉश करेंगे। तो एक एक करके 3 बार ये स्टेप्स करना है जो वीडियो में दिखाई जाएगा आपको। तो यही 3 स्टेप्स करने के बाद आपका वॉश सेल प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको 5% सेल सस्पेंशन बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। 5% सेल सस्पेंशन बनाने के लिए आपको 1 ml नॉर्मल सलाइन और 50 माइक्रोलीटर वास्ट RBC देना है। तो ये है स्टेप्स का पहला जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। ऊपर का जो नॉर्मल सलाइन है, जो RBC तो नीचे आ गया सेंट्रीफ्यूज होने के बाद, हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। और इस तरह से हमको डिस्कार्ड करना है 3 टाइम्स तक ये स्टेप्स हमको करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप तीनों करने के बाद ही आपका वॉश सेल का जो RBC है, वॉस्ट RBC है, आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप 5% सेल सस्पेंशन बनाना ज़रूरी है। आप ब्लड ग्रुपिंग में आपको सही रिपोर्ट मिलने के लिए आपको वॉश सेल सस्पेंशन चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग दोबारा फिर से वही हो गया, दोबारा दूसरा स्टेप्स हम लोग किया और 3 नंबर स्टेप्स भी हम लोग यही स्टेप्स को करेंगे क्योंकि हम लोग को अच्छा वॉश सेल चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सही होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका नेगेटिव ग्रुप आता है, बहुत सारे लोग स्लाइड में ही ग्रुप करता है, तो जब नेगेटिव ग्रुप आता है तो कोई पूछता है दादा हम लोग ट्यूब में कैसे ग्रुपिंग करें। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का यही कारण है, जो हम लोग ट्यूब में कैसे आसानी से ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। वही एग्लूटिनेशन ही है, हम लोग उसमें भी ट्यूब में भी हम लोग को एग्लूटिनेशन ही दिखाई देगा और स्लाइड में भी हम लोगों को एग्लूटिनेशन दिखा, लेकिन ट्यूब में ज़्यादा सही तरीके से अच्छा से होता है, जो आपको कन्फर्म कर देता है। और ट्यूब से एक ड्रॉप लेके आप अगर कन्फ्यूजन तो आप माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो, तभी आपको एग्लूटिनेशन का पता चलेगा जो सही होगा आपका रिपोर्ट के लिए। अभी हम लोग सेल सस्पेंशन प्रिपेयर कर रहा है, तो अभी वॉश कर रहा है सेल सस्पेंशन को नॉर्मल सलाइन के साथ होल ब्लड को। तो उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप में, अभी हम लोग प्लेन ग्लास ट्यूब लिया है, क्लीन ग्लास ट्यूब। इसमें हम लोग मार्किंग किया है A, B, D और AB, NT-AB, NT-A, NT-B और NT-D। तो इसको सही तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम लोग दूसरा स्टेप में जाएंगे। तो हम लोग का जो ट्यूब EDTA फाइल में ID नंबर था, पेशेंट ID था या ब्लड बैग ID था, उसको हम लोग ट्यूब में अच्छा से मार्किंग कर लिया, जैसे आपको ट्यूब में दिखाई दे रहा है AB, A, B और D। उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरा ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग 1 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, 1 ml नॉर्मल सलाइन और डालेंगे और 50 माइक्रोलीटर उसमें हम लोग वास्ट RBC डालेंगे। क्योंकि हम लोग को 50 माइक्रो डालना, हम लोग 5% हम लोग को चाहिए 5% सेल सस्पेंशन, और 5% सेल सस्पेंशन बनाने के लिए हम लोग को 1 ml में 50 माइक्रोलीटर वास्ट सेल देने से हमको 5% सेल सस्पेंशन बन जाएगा और ग्रुपिंग करने के लिए सहायक होगी। उसके बाद हम लोग 50 माइक्रोलीटर देने के बाद सेल सस्पेंशन बना लेंगे। बनाने के बाद हम लोग 200 करके हर ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, NT-AB, NT-A, NT-B
और एंटी डी में, चारों ट्यूब में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से। पहले तो हम लोग मिक्स कर लिया, उसके बाद वही तरीके से हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा जो मार्किंग ट्यूब है मेरा, जो हम लोगों ने मार्किंग ट्यूब बना कर रखा है, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसलिए आपको इसमें क्या होगा, तो आपको सही तरीके से पता, कम होने से आपको कभी कभी दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा 200 देने से बहुत एक्यूरेट या वॉल्यूम होता है। तो इसलिए आप उसमें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप में दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग हर एक ट्यूब में क्या करेंगे, जो रिएजेंट्स है एंटी ए बी, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप देंगे। हम लोग अभी एंटी ए बी दे दिया। अभी एंटी ए में जो हमें एंटी ए मार्किंग था, वो हमें एंटी ए का एक ड्रॉप हम दे देंगे। उसके बाद हम लोग एंटी बी में, एंटी बी लेगा तो एंटी बी हम उसमें, एंटी बी ए का कलर ब्लू है, एंटी बी का कलर है येलो, तो येलो कलर का हम लोग एक ड्रॉप, जहाँ में एंटी बी लिखा है एंटी बी में हम लोग एक ड्रॉप दे देंगे बढ़िया से, दूसरा जगह में ना गिरना है। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग एंटी डी भी, एंटी डी जहाँ में लिखा है और उसको देना है। और एंटी डी का जो कलर ऐसे कलरलेस है, लेकिन कैप का जो बोतल का जो कलर है कैप का, उसमें रेड कलर का होता है, तो ये एंटी डी है। और एंटी ए बी का ब्लैक कलर का होता है, तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एंटी ए बी और एंटी डी दोनों कलरलेस है, उसको देने में सावधानी बरतना है, नहीं तो गलती होने का गुंजाइश है। तो आपको उस देने के बाद थोड़ा 5 से 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर में। उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। अभी देखिए, अभी हम लोग का ग्रुपिंग होने के बाद ग्रुपिंग हाथ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे एंटी ए बी में एंटी ए बी दिया था, एंटी ए दिया था ब्लू कलर है, एंटी बी में येलो कलर है और एंटी डी कलरलेस है। अभी हमको इसको अच्छा से हम देख लिया, हम सही से देखा। अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही पता चलेगा हम लोग का ये कौन सा ग्रुपिंग है। देखिए, ये जो एग्लूटिनेशन आपको देख रहा है, ओनली एंटी डी में एग्लूटिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव होने से आपको एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी में कोई एग्लूटिनेशन आपके पास नहीं, आपको नहीं दिखाई देगा। तो हमको ये साफली ट्यूब में करने के बाद पता चल गया, जैसे कि मेरा एग्लूटिनेशन किस में हुआ है। मेरा एंटी ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, एंटी बी में नहीं हुआ है, एंटी ए बी में नहीं हुआ है, ओनली एंटी डी में मेरा एग्लूटिनेशन हुआ है। तो मुझे पता चल गया ये जो पेशेंट का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये ओ पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने एग्लूटिनेशन के हिसाब से ही उसको ग्रुपिंग किया है। ट्यूब मेथड में जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।